हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिंपली डिज़ाइनिंग। तो आज की वीडियो में देखिए मैं अपनी पुरानी साड़ी से अपनी एक कुर्ती बनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी फ्लेयरी कुर्ती है। तो ये देखिए रफ़ल साड़ी है जो मैंने कुछ साल पहले तैयार की थी। तो अब मैं इसकी कुर्ती बनाने वाली हूँ ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए। तो इसके नीचे देखिए पूरे में रफ़ल लगी हुई है फ्रिल्स बना के। इसके लिए देखिए मैंने ये 2 मीटर सैंटून का फैब्रिक लिया है और जो मेरी साड़ी है वो 5.5 मीटर की तैयार साड़ी थी। तो इसकी ये देखिए साड़ी में पूरे में रफ़ल लगा हुआ है और साथ ही में इसके पल्ले पर भी इस तरीके से रफ़ल लगी हुई है। तो अब इसकी कटिंग हम शुरू करेंगे। तो इस साड़ी में से कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसी लाइनिंग की कटिंग करनी होगी। तो ये देखिए इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। मेरे जो सैंटून का लाइनिंग का फैब्रिक है तो हम इसको लंबाई की तरफ से चौड़ाई में सबसे पहले फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कपड़ा काफ़ी अच्छा चौड़ा है तो हमारे ऊपर के पार्ट इस तरीके से दोनों निकल आएंगे। तो ये देखिए ये डबल काफ़ी अच्छा चौड़ा पार्ट है। अब इसके बाद हम इसको एक फ़ोल्ड और कर लेंगे। ये हमने एक फ़ोल्ड किया, अब इसको एक फ़ोल्ड और कर लेंगे तो हमारा चोली का पार्ट यहाँ से आराम से निकल आएगा। तो देखिए ऊपर से हमने देखिए मैं चोली के पार्ट की वीडियो बनाना भूल गई। अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक अपनी लास्ट वीडियो का लिंक डाल दूँगी जहाँ मैंने चोली पार्ट की कटिंग बहुत अच्छे से सिखाई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसके नीचे के पार्ट की देखिए जितना भी हमने कटिंग करनी थी चोली के पार्ट की ऊपर से कट करने के बाद जितनी भी हमने लंबाई रखी थी, जैसे हमने इसकी लंबाई 42 इंच तैयार रखी थी तो उतना फैब्रिक डबल लेकर हम इसको नीचे से कट कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए ऊपर चोली का पार्ट मैंने रख लिया है और उसके बाद तिरछा ए लाइन की तरह हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए नीचे की हमने लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमने ए लाइन की तरह कट कर लिया है। नीचे से कोना न निकले तो हम 3 इंच के करीब एक निशान लगाएंगे और इसको एक राउंड शेप देंगे ताकि हमारा कोना लटके ना। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग हो गई। अब ऊपर से भी देखिए हम कोने से लेते हुए इसमें 1 इंच का ढलान में कटिंग देंगे इस तरीके से ताकि हमारा बीच में से भी ये लटके ना और इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आए। अब ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट हैं, हम इनको इस तरीके से पकड़ेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट और ये हमारा दूसरा पार्ट। तो दोनों पार्टों को देखिए ये हमने ऊपर से चोली रख के इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब कटिंग करने के बाद हम इसे साड़ी में से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसे पल्ले की तरफ से निकालेंगे अपनी चोली के पार्ट्स को। तो ये देखिए ये जो हमारी रफल्स है पहले हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे पल्ले की तरफ से लगी हुई थी तो ये हमारी जो रफ़ल है हमारी स्लीव में लगाने के काम आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेंगे। तो मैंने इसको कट करके बिल्कुल सीधा करके निकाल दिया। तो देखिए ये हमारी तैयार रफ़ल है बिल्कुल बनी हुई, हम इसको नीचे स्लीव में यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए जो हमारी साड़ी है ये शिफॉन की बहुत ही पतली साड़ी है, इसीलिए मैंने इसमें हैवी सैंटून ली है। देखिए इस तरीके से रखते हुए हम इसको पिन अप कर लेंगे और अपने चोली को दोनों पार्ट को इसको कट कर लेंगे। तो देखिए आप पिन अप करके इस तरीके से सेट कर ले। पिंस ना हो तो आप सुई धागा लेकर भी इसे कच्चा करके इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके दोनों पार्ट जिस तरीके से रखे थे उसी तरीके से हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए एक तैयार होकर निकल आया। सेम दूसरा पार्ट भी हमारा इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया। तो देखिए पिन अप करने के बाद हमने इसको भी कट कर लिया है। तो हमारे चोली के दोनों पार्ट हैं, ये हमारी लाइनिंग अटैच हो गई। अब इसके बाद देखिए नीचे से हम घेरा निकालेंगे। तो घेरा निकालने से पहले हम इसमें से स्लीव निकालेंगे। तो देखिए हमने चोली के पार्ट को जिस तरीके से रखा था उसके बचे हुए कपड़े को लेंगे और अब लंबाई की तरफ से हम इसमें स्लीव कट करेंगे। तो ये देखिए जितनी भी हमारी रफ़ल की लंबाई हो, तो ये हमारी जो रफ़ल की लंबाई आई है वो आई है 5 इंच तैयार। तो हम जितनी भी हमने इसको लंबाई रखनी है उसमें से 5 इंच हम लेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है और 5 इंच प्लस करके तो 18 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरी तैयार 17 इंच आराम से आ जाएगी। तो ये देखिए हमने 2 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से ही रफ़ल को मैंने देखिए इसमें सेट कर लिया और अपनी पूरी लंबाई अच्छे से इसमें रख ली है। अब यहाँ से ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से लगाकर जितना भी हमें राउंड रखना है 5 इंच, उसके बाद इसको निशान लगाकर इसकी स्लीव की शेप दे देंगे।
तो ये हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ आगे पीछे की शेप देते हुए इसको हम कट कर लेंगे स्लीव को। तो ये देखिए मार्जिन रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये पहले हमने पीछे का पीस कट किया, ये फ्रंट में भी मैंने खोल कर अब इसको फ्रंट की कटिंग देंगे हम। अब ये मैंने फ्रंट की कटिंग दे दी। तो ये हमारी स्लीव भी इसमें से तैयार हो गई और चोली भी हमारा पार्ट कट चुका है। तो ये दोनों पीसेस हमारे तैयार हो गए। अब साड़ी में जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है वो सारा हमारा फ्लेयर में जाएगा। तो ये कम से कम जितनी भी हमारी साड़ी बची थी, कम से कम इसमें 4 मीटर का फ्लेयर आया है मेरा। तो ये देखिए हमने इसको सारी साड़ी को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हमने इसको सेट कर लिया। अब ऊपर से देखिए हम चोली पार्ट को रखेंगे और जितनी हमें लंबाई रखनी है, यानी लाइनिंग से 1 इंच ज़्यादा लंबाई रखते हुए हम ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसमें कट कर देंगे। तो मैंने साड़ी के ऊपर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। तो ये हमारा नीचे का पूरा फ्लेयर निकल आया। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो चोली है हमारी जो चुन्नटें हैं इसमें डलेंगी और ये हमारी कुर्ती में इतना फ्लेयर आएगा। अब इसके बाद देखिए मैंने इसमें जो छोटे छोटे पोटली बटन्स बना लिए, नीचे के फैब्रिक में से कट कर लिए हैं, जो हमारे नीचे से फ्रिल का फैब्रिक बचा था। अब देखिए इस कटिंग को हम इसकी तरह अंदर की तरफ रखते हुए इसको धागे से नॉट बांध लेंगे तो ये हमारे पोटली बटन्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें काफ़ी सारे पोटली बटन्स बना लूँगी अपनी चोली के अंदर फ्रंट पार्ट पर अटैच करने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा एक बटन तैयार हो गया। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे बटन्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने काफ़ी बटन्स तैयार कर लिए हैं। अब इसके चोली के पार्ट को बीच में से हम कट कर देंगे, फ्रंट वाले को। और ऊपर से देखिए मैंने इस तरीके से 3-3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है और नीचे जितनी हमारी डेप्थ है 7.5 पर निशान लगाते हुए मैं इन पोटली बटन को यहाँ पे सेट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से रखते हुए हम पोटली बटन्स में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए थोड़ी सिलाई, ये मोटे बटन्स बनाए हैं मैंने, तो सिलाई लगाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इनको सेट करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जहाँ तक मैंने गले का मार्क लगाया था वहीं तक हम इनको सेट करके लगा देंगे। अब इस तरीके से हम इस पर दूसरा वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे रखते हुए हम इनको सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ बीच में हम सिलाई लगा देंगे तो ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ जाएंगे और बीच में से हमारा पोटली बटन यहाँ पे हमारे सेट हो जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसे खोलते हुए हम इसके ऊपर भी एक टॉप की सिलाई लगा देंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब इसके बाद फाइनली हम गला बनाएंगे। तो गला जिस तरीके से हम नॉर्मली बनाते हैं, तो मैंने गोल गला कट कर लिया है। अब इस गोल गले को बीच में सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इसको पलट कर अपने गले को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जैसे नॉर्मल गला तैयार होता है, मैंने उसी तरीके से इस गले को तैयार कर लिया है। देखिए इस वीडियो में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को दिखाकर अच्छे से मैं समझा सकूं। उसके बाद भी अगर कोई आपको कमेंट्स हो मेरी स्टिचिंग में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पीछे का सेम गला वैसे ही तैयार कर लिया है जैसे आगे किया था और इसकी कंधी को जोड़ लिया है। लेकिन हम इसकी एक तरफ सिलाई लगाएंगे तो उससे पहले मैं स्लीव को तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ से हम पहले स्लीव को इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हमारी स्लीव जो है पूरी तैयार है, लेस लगी हुई है। तो लेस लगी स्लीव को मैं फाइनली इस तरीके से रखेंगे हम उल्टी तरफ से। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से निशान सिलाई लगाऊंगी, ध्यान रहे इस तरफ। तो हम लेस के ऊपर सिलाई चलाएंगे। ध्यान रहे स्लीव को मैंने उल्टा रखा हुआ है और ये जो हमारी रफल है वो सीधी रखी हुई है और इसके टॉप पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो सीधी सिलाई लगाते हुए बहुत ही आसानी के साथ हम स्लीव को तैयार कर लेंगे और इसका जितना भी मार्जिन था वो सारा अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए पीछे की तरफ से बिल्कुल फाइनली आ गई है। ये फ्रंट की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है जो हमने कट किया था, देखिए ये अंदर गया और ऊपर से हम इसको अंदर लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे तो हमारी जो बिल्कुल है परफेक्टली ये तैयार हो जाएगी स्लीव। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इसमें दूसरे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और इसको अपनी स्लीव को शेप दे देंगे। तो देखिए ये तैयार हो गई है हमारी पूरी स्लीव। अब इसके साइड में सिलाई लगा के फिटिंग की हम इसको तैयार कर लेंगे। देखा कितनी आसानी के साथ हमारी इतनी अच्छी स्लीव तैयार हो गई। तो ये जो साड़ी की मैंने कुर्ती बनाई है इसमें बहुत ही कम मेहनत मैंने अपनी मेहनत को कम यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया कि ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये देखिए अब हमने ऊपर से देखिए पूरा तैयार कर लिया है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था हमारा, तो इसके लिए मैंने ऊपर से आधा इंच के 2 डाट डाल दिए फ्रंट में और 2 डाट बैक में। और ये ऊपर से देखिए हमने फ्रिल में चुन्नटें डाल दी हैं पूरी में। और ये जो हमारी जो नीचे के पार्ट थे उनके बीच में हमने सिलाई लगा ली है। ऊपर से हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर के में देखिए फिटिंग डालकर मैंने एक तरफ से चोली में सिलाई लगा ली है और इस चोली को मैं इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर भी इसको स्टिच कर लिया इस तरीके से। तो बीच में मैंने कहीं भी कोई जोड़ नहीं दिया नीचे, इसी वजह से मैंने इसको एक तरफ से सिलाई किया था ताकि मेरे नीचे फ्लेयर में कोई जोड़ ना आए। तो ये देखिए इस तरफ से फिटिंग डालते हुए मैं नीचे की तरफ जाऊँगी। तो ये मैंने देखिए वेस्ट का निशान लगा लिया और ऊपर से चेस्ट का निशान डालते हुए फिटिंग का मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा नीचे का पार्ट है देखिए थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद कम से कम 2 से 2.5 इंच की सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी लाइनिंग को अलग सिलूँगी और नीचे के पार्ट को जो हमारा शिफॉन की साड़ी का पार्ट है उसको अलग सिलेंगे, जिससे कि दोनों हमारे फैब्रिक हैं अलग अलग स्टिचों के फ्लेयर अच्छे से आए। तो देखिए ये मैंने दोनों पार्ट ऊपर के लाइनिंग के हटा दिए हैं और अब साड़ी के पार्ट जो थे हमारे उनको दोनों को मिलाते हुए मैं नीचे पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमारे नीचे तक हमारी एक तरफ स्टिच आ गई है। अब ये पूरे फ्लेयर में हमारी एक ही तरफ स्टिच आई है, दूसरी तरफ हमने कोई स्टिच कटिंग नहीं की। तो ये देखिए हमने डाल दिया इसमें स्टिचिंग। और देखिए हमने जो अब ये लाइनिंग का फैब्रिक छोड़ा था, अब इस तरीके से अपनी शिफॉन की साड़ी की नीचे की लाइनिंग को हटाते हुए साड़ी को अब इस लाइनिंग को हम जोड़ लेंगे इसी तरीके से। तो ये हमारी जो लाइनिंग है वो अलग से जुड़ गई है और नीचे का अपना अंदर का फाइनल पार्ट जो था साड़ी का वो अलग से जुड़ गया है। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट अलग से जुड़ गए और ये साड़ी का अलग से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे के राउंड से भी हम देखिए इस तरीके से ही हमारी कुर्ती तैयार हो गई। अब नीचे का जो राउंड था हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा के फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये हमारी जो पूरी कुर्ती है ये ऑलरेडी तैयार हो गई। अब फाइनली हमें इसमें स्लीव को डाल के जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव तैयार कर ली है। अब देखिए जो कटिंग राइंड है इस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसको राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरा राउंड घुमाते हुए स्लीव के साथ में हम इसको स्टिच कर लेंगे तो हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी एक स्लीव लग गई। अब दूसरी तरफ से भी हम दूसरी स्लीव को जोड़ लेंगे और हमारी कुर्ती ये फाइनली बनके तैयार हो गई है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heart straight.